उन्हें बापू कहते थे। गांधी बापू, देश के पिता, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, जिन्होंने हमें सत्य और अहिंसा का नया मार्ग दिखाया, जिसने हमें देशभक्त का नया अर्थ समझाया। लेकिन किसे पता था किस नकाब के पीछे पैर में छुपा बैठा था, जो अपनी बातें मनवाने के लिए बार बार अन्यथा का झंडा उठा लेता था। वो लोग अंधे की तरह उसके झांसे में आ जाते थे, जिसने मुस्लिमों के हक के लिए हिंदुओं की बलि चढ़ाई थी। 19 साल का था मैं जब पहली बार सावरकर पाँव से मिला। वो रत्नागिरी जेल में पैसे साल काट रहे थे। उनसे हुई पहली मुलाकात ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ जो उनका चेहरा बन पाया। सावरकर बाबू मेरी जिंदगी में आए तो ऐसा लगा कि मेरे जीवन को एक सही राह मिल गई। वो जब भी बातें करते तो एक देशभक्त की भावना उनकी आंखों से झलकती है। सावरकर बाबू ने हमें कई विषयों पर ज्ञान दिया। उन्होंने हमें सामाजिक राजनीति और धर्म को तराजू के दो विभागों में तोड़ना सिखाया, ताकि राजनीति में हो रहे अन्याय का करारा जवाब दे सके। हिंदू धर्म के सच्चे भक्त होने के बावजूद वह समझते थे धर्म की कई सारी ऐसी प्रथाएं हैं जो समाज को एक साथ खड़ा होने से रोक रही थी। सावरकर बाबू जाति के नाम पर हो रहे भेदभाव को जड़ से उखाड़ देना चाहते थे। वहाँ सोचते थे भारत देश की प्रगति ऐसे छुआछूत जैसे अनसंगठित प्रथाओं ने रोक रही थी। उनके इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर जातिवाद में हो रहे भेदभाव के बहिष्कार करने के प्रचार में जुड़ गए। बड़ी शर्म की बात है कि सावरकर बाबू को आज फिर से मेरी वजह से जेल में जाना पड़ रहा है। जिस इंसान ने अपनी जिंदगी के 12 साल इस देश को समर्पित कर दिए, उसी देश ने उसे फिर से सलाखों के पीछे धकेल दिया। गांधी से कोई निजी शिकायत नहीं थी, लेकिन उसने जो किया उसे उसका दंड मिलना था। आजादी के कुछ साल पहले हिंदू और मुस्लिम का विवाद शुरू हो चुका था। धर्म के नाम पर हो रहे आंदोलन ने अखंड भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया था और मोहम्मद अली जिन्ना उसका आगेवान था, जो मानता था कि देश संवैधानिक कानून की बजाय धर्म के अनुशासन से चलता है। और उसके यही मानने की वजह से मुस्लिमों का आज अपना एक देश है, पाकिस्तान। एक तरफ गांधी था जो अहिंसा का पुजारी था, और दूसरी तरफ जिन्ना था जो मानता था कि हिंसा के बल पर कुछ भी हासिल हो सकता है। और उसने वो सही पुरवार भी किया, एक नया देश बनाकर। गांधी उसका जिगरी दोस्त होने के बावजूद उसे मना नहीं पाया। सैकड़ों हिंदुओं के कहने पर भी गांधी बेवजह जिन्ना से हार मान लेता था, और उसके यही झूठे ढोंग ने कश्मीर के युद्ध को अंजाम दिया। मैं ये कहते हुए शर्मनाक महसूस करता हूँ और ताज्जुब होता है कि हमारे देश के लोकप्रिय क्रांतिवीर जिन्ना की जिद से सहमत होकर पाकिस्तान को कश्मीर सौंप देना चाहते थे। पाकिस्तान के निर्माण में हो रहे सारी भयानक घटनाओं के पीछे मैं सिर्फ और सिर्फ गांधी को जिम्मेदार मानता हूं।
फिर एक दिन हमारे अग्रणी अखबार के दफ्तर पर एक टेलीग्राम आया कि गांधी ने फिर से अपने उपवास का झंडा उठा लिया है अपनी बातें बनवाने के लिए। उसी पल मैंने और नारायण आप्टे ने ठान लिया कि गांधी को मरना होगा। जिस इंसान को हम पूछते थे वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गए। मेरा खून खोलता था जब गांधी ने सरकार के ऊपर यह दबाव रखा या प्रस्ताव रखा कि भारत छोड़कर गए मुसलमानों को अपनी जमीन वापस दिलाई जाए। बल्कि यही मुसलमानों ने हमारे हजारों हिंदू भाइयों की हत्या की। यही मुसलमानों ने हमारी बहनों का सरेआम बलात्कार किया। यही मुसलमानों ने हमारे बच्चों को अनाथ किया। और गांधी ने क्या किया? अपने आप को हिंदू कार्यकर्ता बोलने वाला मुस्लिमों के हक के लिए अपनी जान भी देने के लिए राजी हो गया था। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के निर्माण के लिए उसने 55 करोड़ रुपयों की मांग की और कांग्रेस के ऊपर दबाव डाला। और उसके यही सारे दोगलेपन की वजह से हमें उसे मारना पड़ा। कोई भी इंसानी धर्म से महान कभी नहीं हो सकता। गांधी को मारने का मकसद सिर्फ यही था कि उसकी सोच को मारना, क्योंकि उसकी सारी उपवास तोड़ने की शर्तें हिंदुओं के खिलाफ थी। उसी एक फैसले ने हमारी जिंदगी बदल दी और उसकी मौत हमारा वजूद बन चुका था। मैंने और नारायण आप्टे ने टेलीग्राम आने के ठीक 10 दिन बाद 20 जनवरी को गांधी को मारने का तय किया। और हमारे इस मकसद को अंजाम देने के लिए हमारे साथ मदन लाल, विष्णु भाव, बड़गे और मेरा छोटा भाई गोपाल ने साथ दिया। हम गांधी को बारूद के धमाके से उड़ा देना चाहते थे जिसकी गूंज पूरा हिंदुस्तान सुना, लेकिन किसी की वजह से हम कामयाब नहीं हो पाए। मदन लाल को भी पुलिस ने पकड़ लिया था। इस मकसद से हार कर हम पूना की गाड़ी से वापस जा रहे थे। मेरी आंखों में सन्नाटा था। हमारी हार की गूंज मेरे कानों में चिल्ला रही थी। उसी पल मैंने यह तय किया कि गांधी को मैं अब गोलियों से मार दूंगा। मेरे इस फैसले का अंजाम इतना बुरा हो सकता है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता, लेकिन मैं नहीं डरता। हमें हर हाल में गांधी को रोकना था। हमें हर हाल में गांधी को खत्म करना था। 30 जनवरी की सुबह मेरे लिए बहुत सुनहरी थी। मेरे जीवन का मकसद पूरा होने जा रहा था। मैं आप्टे, करकर और गोपाल बिरला हाउस पहुंचे। वहां चलते समय एक अजीब सा एहसास हो रहा था। मेरा हर एक कदम मेरे जीवन के हर एक पल को मेरी आंखों के सामने दिखा रहा था। मेरे जीवन की सारी आप बीती मेरे कदमों से छूकर गुजर रही थी। मैं चाहकर भी उसे महसूस न कर सका। मेरे हाथों में गोपाल ने दी हुई सर्विस पैरेड थी और चेहरे पे सन्नाटा। मेरी नजर जमीन से उठकर गांधी पर पड़ी और मेरे कई सवालों के जवाब एक खुली किताब की तरह मेरे सामने थे। मेरी नजर उससे हटी ही नहीं और
उसे ऐसा देखकर मेरे अंदर से एक आवाज गूंजी और मेरा हाथ अपने आप गांधी की तरफ खींचा। मैंने गांधी जी को आखिरी बार नमस्ते किया और फिर एक गोली यहाँ और यहाँ मारी। अचानक सब कुछ एकदम सुनना हो गया। गांधी जी ने हैरान बोल के अपनी अंतिम सांस ली। एक वक्त था जब उनकी बातें सुनकर एक देशभक्त की आवाज आती थी। उनकी बातें सुनकर एक गर्व महसूस होता था। एक वक्त था जब उन्हें दिल से देश की विदा कहने का मन करता था। अगर गांधी आज भी जिंदा होता